जिज्ञासु विद्यार्थीगण, मैं सुनील कुमार दुबे लैंग्वेज क्रक्स नामक इस चैनल से अंग्रेजी भाषा को समझने में कम से कम समय लगे, कम स्ट्रेस बने दिमाग का, इसके मैं कुछ तरीकों को बताऊंगा और साथ ही साथ डे बाय डे बहुत सारे चैप्टर को मैं बताऊंगा। क्या क्या समझना जरूरी होता है एक भाषा जानने के लिए, और खासकर मैं अंग्रेजी को हाईलाइट करूंगा। इसको जानने में क्या दिक्कत हो रही है। अक्सर विद्यार्थी ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि बहुत ही यह बोरिंग सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, याद करता हूँ भूल जाता हूँ, इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। प्रश्न है कि ऐसा क्यों वो कहते हैं, क्यों सोचते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों होता है। इसके कुछ कारण हैं। कारण है कि तत्वबोध उन्हें नहीं होता। टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, अचानक सब्जेक्ट पर प्रहार कर देते हैं। नरेशन बनाइए, वॉइस बनाइए, डिग्री बनाइए, तमाम सारी चीज़ें, और उसके पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो रियल में नहीं जानते हैं। अगर नाम सुने भी हैं तो उसको बहुत आसान समझ लेते हैं, बल्कि वही सबसे भारी है। उसके कंसेप्ट को, उसकी अवधारणा को जानना बहुत भारी। नरेशन, डिग्री, वॉइस, ये सब तो टर्मिनोलॉजी हैं, ग्रामर के आसान चीज़ें हैं। बशर्ते इन सारी चीज़ों को अगर हम जान लेते हैं, पहले हम सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लें, ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लें, कॉम्प्लीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लें, वर्ब्स क्या हैं वो जान लें, और ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हैं वो जान लें, तो बहुत आसान हो जाती है यह भाषा समझने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषा है, बहुत ही। जमाना भी अंग्रेजी का है। आप समाज में जहाँ कहीं भी जाएं, हर जगह अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। लाख आप चिकित्सा कराते हैं अपनी पद्धति से, होम्योपैथिक पद्धति से कराते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से कराते हैं, यूनानी पद्धति से कराते हैं, लेकिन जब तक अंग्रेजी दवा नहीं खाते हैं रोग आपका पीछा नहीं छोड़ता। भारतीय संविधान भी अंग्रेजी में है, तो हर जगह अंग्रेजियत, हर जगह अंग्रेजियत है। अब इसके पहले आप एक बात जरूर समझें कि एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेबल। भूल चूक जो हमसे हो वो मुझे क्षमा करेंगे, और इस बात को भी मैं एश्योर करता हूँ, दावा करता हूँ, गारंटी है कि पढ़ाने में कोई भूल चूक नहीं होगी, लेस मात्र की। अब ये इंस्पायरेशन के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, और उस मोटिवेशन में अगर आपको कुछ लगे कि सर कुछ ज़्यादा कह दिए इसमें, तो आप इस फेरे में न पड़ेंगे, मेरी भावना को आप समझेंगे, मैं कहना क्या चाहता हूँ उस बात को समझेंगे। एक सच्चाई है कि किसी भी बात को बहुत कॉन्फिडेंस से अगर बोली जाती है, आत्मविश्वास से बोली जाती है, तो आंखें पूर्ण रूप से खुली हुई होती हैं और बॉडी थोड़ी सी टाइट निकलती है। उसको सामान्य लोग कहते हैं कि ये तो अहंकारी लगते हैं, क्योंकि अजीब बोलते हैं, आंखें खोलकर और बहुत टाइट बोला करते हैं। तो ये अहंकारी होने का लक्षण रियल में होता नहीं है। अहंकारी अगर होता तो ये विद्यादान की बात नहीं होती। तो ये कॉन्फिडेंस की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब बोध हो जाता है किसी व्यक्ति में, तो हर व्यक्ति ऐसे ही बोलने लगता है। आए दिनों मैं देखा हूँ। अभी एक बात समझे भीड़वाद के बारे में। अगर भीड़ हो जाती है समाज में तो हर चीज में डुप्लीकेसी होती है, हर चीज डुप्लीकेट मिलने लगता है। खाद्य सामग्रियां भी डुप्लीकेट मिलने लगती हैं, सेवाएं भी, किसी तरह का काइंड्स भी डुप्लीकेट मिलने लगता है। कहीं आप जाएंगे डुप्लीकेट मिलने लगेगा। तो मेरे समझ से यह शिक्षा भी है, इसका भी व्यवसायीकरण हो गया है, पूर्ण रूप से प्रोफेशनल हो गया है। डुप्लीकेट चीजें अधिक मिल रही हैं। 32 वर्षों के दौरान, 32 वर्षों से मैं पढ़ाते चला आ रहा हूँ, 1987 से, और मैं ऐसा देखा कि
बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, गली गली में कोचिंग खुले हुए हैं, और कुछ लोग लिख कर टांग देते हैं कि 2 महीने में अंग्रेजी फराटेदार सीखें। हंसी आती है ऐसे लोगों को कहते हुए। अगर आपको ऐसा करना है तो आनंद सर पढ़ाते हैं पटना में सुपर 30, आप जाएं, उन्हीं के नक्शे कदम पर कुछ विद्यार्थियों को आप भी ले लें, वो अपने घर में रख के खिलाते पिलाते पढ़ाते हैं, उनके बच्चे एकदम ठीक हैं। आप भी 2-4-5 हज़ार जितने बच्चों को रखने का मन है उन अपने घर में रखिए, खिलाइए पिलाइए। अगर आप खुद इंग्लिश भाषी हैं, आपका हर काम अंग्रेजी में होता हो, इंग्लिश मीडियम आपका परिवेश है, तो वैसे बच्चों को 2 साल अपने घर रखें, वो बच्चे स्वतः अंग्रेजी सीख जाएंगे। एक बात समझें कि अंग्रेजी एक भाषा है, और इसको पहले आप ऐसा समझिए कि फिल्मी गीत कोई किसी को सिखा नहीं सकता गाना, लाइट संगीत कोई किसी को नहीं सिखाता है, वो बच्चे बचपन से ही गाते हैं। व्यक्ति गाता है बचपन से ही और वह बहुत कुछ गाने लगता है। अगर ट्रेनिंग होती है तो क्लासिकल की, शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग होती है, फिल्मी गीत की कहीं ट्रेनिंग नहीं है, उसको कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि इसलिए उसका कोई सिस्टम नहीं होता। फिल्मी गीत का सिस्टम होता है क्लासिकल का। तो उस तरह से स्पोकन का कोई सिस्टम नहीं है। आप कितना सेंटेंस रटवाएंगे, कितना सेंटेंस रटवाएंगे? तत्वबोध कराइए उसको, तत्वबोध अगर हो जाए, अगर आपको कहीं कोई लगता है अंग्रेजी बोलते हुए कम पढ़ा लिखा आदमी और फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, होटल के बैरा भी बोलते हैं, बहुत से लोग हैं टेबल टाकर, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उनके परिवेश का, माहौल का देन होता है। अगर वैसे लोगों को कह दिया जाए कि स्टैंडर्ड 3 और 4 में पढ़ा दीजिए, ये बुक लीजिए, वो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनको क्लासिकल लैंग्वेज नॉलेज उनको नहीं है, वो तो ऐसे ही सीख गए हैं। तो अंग्रेजी ये फराटेदार जो 3 महीने में चैलेंज करते हैं, 2 महीने में, 10 दिन में सीखिए, तरह तरह की ये भीड़भाड़ के चलते ये समाज में जो छल हो रहा है, इसके नाम पर भी पढ़ाई में भी डुप्लीकेसी जो हो रहा है, इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। ये भी मैं बात नहीं कहता हूं कि वैसे टीचर जानबूझ के कर रहे हैं, वह जानता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, नहीं, उसे भी बोध नहीं है कि ये मैं गलत कर रहा हूं। वह तो जानता है कि इस तरह से शायद बच्चे पढ़ जाएं। वह भी तो चाहता है अपना जस कमाना, अपनी कीर्ति बनाना। वो चाहता है कि मेरे कुछ फैंस हो जाएं, मैं अंग्रेजी पढ़ा दूं, 3 महीने में कुछ बच्चे तैयार हो जाएं कि और मैं फूलूं। वह जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, लेकिन उसकी ऐसी अवधारणा बन गई है कि मैं 3 महीने में, तो क्या 3 महीने में सिखाएंगे? हाय हाय बाय बाय, यस सर, नो सर, कम सर, इन सर, तो 2-4 बातें और इंग्लिश मीडियम परिवेश की कुछ चीज़ें। अगर आप सपोज कीजिए आपको इंग्लैंड में जाकर और कहना हो हिंदी का इंस्टीट्यूट खोल करके कि आइए आपको 3 महीने में अंग्रेजों को मैं हिंदी सिखाऊंगा, स्पोकन हिंदी सिखाऊंगा, आप कौन सा सिस्टम वहाँ अपनाएंगे? 10,000 सेंटेंस रटवाएंगे? अगर 10,000 सेंटेंस रटवा दिया जाए तो 10,000 सेंटेंस में ही पूरी ब्रह्मांड की सारी बात आप कह जाएंगे? यह संभव है? नहीं संभव है। तो ये भाषा सीखने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, उसके व्याकरण और उसके, अगर वो व्यक्ति सिस्टम सीख जाता है तो 3 सोपान होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और कंप्रीहेंशन। रीडिंग, राइटिंग और कंप्रीहेंशन। रीडिंग और राइटिंग ये दोनों तो ये हैबिट की पढ़ाई है, और कंप्रीहेंशन जो है कंसेप्ट की पढ़ाई है। कंप्रीहेंशन में अगर कोई अपने को ठीक कर लेता है तो रीडिंग राइटिंग अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर वह निश्चित ही अपने से फॉर्मेट करने लगेगा। एक सच्चाई है, आप समझें, सेकंड के 10वें 1 लाखवें भाग से कम में भी कोई कंसेप्ट दिमाग में आती है बात, और जिह्वा उसको रोक लेती है और रोक करके तुरंत बोलती है। यह बिना सिस्टम का नहीं हो सकता। अगर कोई कहे, बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे जहां मेट्रोपॉलिटन्स है, जहां के 80% विद्यार्थी घर से ही इंग्लिश मीडियम है, वहां कहीं इंग्लिश स्पोकन का कहीं कुछ नहीं मिलता है बोर्ड लिखा हुआ कि 3 महीना में अंग्रेजी सीखें। लेकिन छोटे छोटे ये जो टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैं और सब छोटे छोटे एरियाज हैं, वहाँ खूब मिलेगा गली गली कि स्पोकन सीखिए। अब बताइए कि बच्चा वो बचपन से ही वो चल रहा है, गली में एक जानवर घूम रहा है, उसको सीखे हैं कुकुर सिखाया गया है उनको, और कुछ रिफाइंड हुआ तो उसको कुत्ता बताया गया कि यह कुत्ता है, और रिफाइंड हो गया तो उसको डॉग बताया गया। तो क्या वह बच्चा कभी अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो सकता है?
अगर कोई उसके मन में बात आई कि वह कुत्ता है, तो दैट इज पहले दिमाग में बात आएगी कि दैट इज, अब कुत्ता का मीनिंग खोजेगा कि डॉग। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने वाले मैं बहुत सारे शिक्षकों को, खासकर उन तो छोड़ते हैं इन सभी सारी बातों को। और अब ये काम की बात, मैं आपको अभी तुरंत एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत जानना एसेंशियल है। 2-4-5 चीज़ें अगर आप जान लेंगे तो अंग्रेजी समझना आसान होगा। अभी मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और उसको आप सुने कि सब्जेक्ट क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पहचानेंगे और सेंटेंस में उसकी भूमिका क्या है। अभी मेरे द्वारा हैंड कैम ही चलेगा, क्योंकि तो बात यही है कि अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, ये सब हैंड कैम से अभी काम चलेगा। और आगे मैं आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सब कुछ सिद्ध करूंगा। सारे इंस्टीट्यूशंस भी अभी बंद हैं और फिलहाल अभी मैं लगभग 5 वर्षों से बनारस के एक बहुत ही हेल्दी संस्था है, एक्सेलेंट ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जिसके निदेशक हैं शशि कुमार मौर्य, बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति, बहुत ही ईमानदार, और उन्हीं के संस्था में मैं 5 वर्षों से लगातार पढ़ाते चला आ रहा हूँ। तो अभी आइए, हैंड कैम से ही आपको कुछ मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट की बात है। अगर आपको ये वीडियोज और ये मोटिवेशन अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे मैं CGL, SSC और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी बारे में और उसमें आने वाले प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा, हल करूंगा, सारी बात बताऊंगा। अभी ये जनरल इंग्लिश की पढ़ाई मेरे द्वारा होगी।